प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। ध्यान दीजिएगा, आज हम अगला अनुच्छेद ले रहे हैं जो कि हिमालय पर है। यह परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको लिख करके प्रत्येक की तरह रट जाइएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ऊपर से हम पढ़ देते हैं और एक एक लाइन का हिंदी आपको बोलते जाएंगे, आप सुनते जाइएगा। ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है हिमालय। हिमालय, हिमालय जिसको कहते हैं, हिमालय जो पर्वत है उसी को कहते हैं हिमालय संस्कृत में। उसी पर आज हम अनुच्छेद लिए हैं। पहला पंक्ति है, हिमानाम आल्यः हिमालय मन्यते। देखिए यहाँ पूर्ण विराम छूट गया, पूर्ण विराम दे लीजिए। हिमानाम आल्यः हिमालय मन्यते। फिर से ध्यान दीजिएगा, हिमानाम आल्यः हिमालय मन्यते। हिमा नाम मतलब हुआ बर्फों के, बर्फों के। आल्य मने स्थान, आलय मतलब घर भी होता है लेकिन यहाँ स्थान होगा। हिमा नाम आल्य मने बर्फों के स्थान, हिमालय मने हिमालय, मन्यते मने माना जाता है। फिर से ध्यान दीजिए, हिमा नाम मने बर्फों के, आल्य मने स्थान, हिमालय मतलब हिमालय और मन्यते मने माना जाता है। बर्फों के स्थान, बर्फों के स्थान को हिमालय माना जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, हिमा नाम आल्य हिमालय मन्यते मने बर्फों के स्थान को, बर्फों के, हिमा नाम मने बर्फों के, आल्य मने स्थान, हिमालय मने हिमालय, मन्यते मने माना जाता है। बर्फों के स्थान को हिमालय माना जाता है। अगला पंक्ति ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है हिमालयः नगाधिराजः कथ्यते। हिमालय मतलब हुआ हिमालय, हिमालय नगाधिराजः कथ्यते। हिमालय मतलब हुआ बाबू हिमालय और नगाधिराजा, नगाधिराजा मतलब होता है पर्वतों का राजा। नग मने पर्वत और राजा मतलब राजा। नगाधि जो लिखा हुआ है उसका मतलब हुआ पर्वत और राजा मतलब राजा। मतलब हिमालय जो है पर्वतों का राजा कथ्यते मतलब कहा जाता है। फिर से ध्यान दीजिए, हिमालय नगाधिराजा कथ्यते, हिमालय मतलब हिमालय, नगाधिराजा मतलब पर्वतों का राजा, नगाधिराजा मतलब नगाधिराजा मतलब पर्वतों का राजा, कथ्यते मतलब कहा जाता है। हिमालय को पर्वतों का राजा कहा जाता है, हिमालय को पर्वतों का राजा कहा जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, हिमालय को पर्वतों का राजा कहा जाता है। इदम भारतस उत्तरे दिशि वर्तते। इदम, इदम मतलब होता है यह, इदम मतलब होता है यह। भारतस मने भारत की, इदम मतलब यह, भारतस मतलब भारत की, इदम मतलब यह, भारतस मतलब भारत की। इदम मतलब क्या होता है यह और भारतस मतलब होता है भारत की। उत्तरे दिशि मतलब उत्तर दिशा में, उत्तरे दिशि मतलब उत्तर दिशा में, वर्तते मतलब है। इदम मतलब यह, इदम मतलब यह, भारतस मने भारत की, उत्तरे मतलब उत्तर, दिशि मने दिशा और वर्तते मतलब है। यह भारत के उत्तर दिशा में है, अर्थात हिमालय जो है भारत का, भारत के उत्तर दिशा में है। अगला पंक्ति ध्यान दीजिएगा, हिमालय भारतस्य मुकुटमणि मन्यते। फिर से ध्यान दीजिएगा, हिमालय भारतस्य मुकुटमणि, मुकुटमणि मन्यते। हिमालय भारतस्य मुकुटमणि मन्यते। हिमालय मतलब हिमालय, भारतस्य मतलब भारत की, भारतस मतलब भारत की। फिर से हिमालय मतलब हिमालय, भारतस मने भारत की, मुकुट मतलब मुकुट, मणि मतलब मणि और मन्यते मतलब माना जाता है।
हिमालय भारत की मुकुटमणि माना जाता है। पूरा हिंदी हुआ इसका, हिमालय भारतस्य मुकुटमणि मन्यते, मतलब हिमालय भारत की मुकुटमणि माना जाता है। मुकुटमणि माना जाता है। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला पंक्ति, हिमालयात अनेकानि नदः प्रवहन्ति। हिमालयात अनेकानि नदः प्रवहन्ति। हिमालयात अनेकानि नदः प्रवहन्ति। हिमालयात मतलब हिमालय से, हिमालयात मतलब हिमालय से, फिर से हिमालयात मतलब हिमालय से, अनेकानि मतलब अनेकों माने ढेर सारी, बहुत सारी, नदः माने नदियाँ, नदः मतलब नदियाँ, और प्रवहन्ति मतलब प्रवाहित होती है अर्थात बहती है। मतलब हिमालय से अनेकों नदियाँ प्रवाहित होती है। 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 अगला पॉइंट, अगला जो लाइन है उसको ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है अस्य, अस्य लिखा हुआ है अस्य क्षेत्रः अति रमणीयः अस्ति। अस्य क्षेत्रः अति रमणीयः अस्ति। अस मने इसका, अस मने इसका, क्षेत्रः मतलब क्षेत्र, अति मतलब बहुत, और रमणीय मतलब होता है सुंदर। रमणीय मतलब क्या होता है? सुंदर। और अस्ति मतलब है। इसका क्षेत्र बहुत सुंदर है। इसे ध्यान दीजिए, इसका क्षेत्र बहुत सुंदर है। अस क्षेत्रः अति रमणीयः अस्ति। अस मने इसका, क्षेत्रः मतलब क्षेत्र, अति मतलब बहुत, रमणीयः मतलब सुंदर, और अस्ति मतलब है। इसका क्षेत्र बहुत सुंदर है। इसका क्षेत्र बहुत सुंदर है। प्राचीन काले हिमालयस् गुहासु बहवः मुनयः बसन्ति स्म। लिखा हुआ है प्राचीन काले हिमालयस् गुहासु बहवः मुनयः बसन्ति स्म। फिर से ध्यान दीजिएगा, प्राचीन काले हिमालयस् गुहासु बहवः मुनयः बसन्ति स्म। इसका मतलब हुआ प्राचीन काले, पहला क्या लिखा हुआ है? प्राचीन काले माने प्राचीन काल में। प्राचीन काले मतलब प्राचीन काल में, मतलब पुराने समय में। हिमालयस माने हिमालय की, गुहासु मतलब गुफाओं में, गुहासु मतलब गुफाओं में, और बहवा मतलब बहुत से, मुनयः मतलब मुनि, और बसंती असमह मतलब रहते थे। जैसे ध्यान दीजिए, प्राचीन काल में हिमालय की गुफाओं में बहुत से मुनि रहते थे। फिर से ध्यान दीजिए, प्राचीन काल में हिमालय की गुफाओं में बहुत से मुनि रहते थे। अगला पंक्ति है, हिमालयः औषधानां क्षेत्रः अस्ति। हिमालय, हिमालय मतलब हिमालय, औषधानां माने औषधियों की, क्षेत्रः मतलब क्षेत्र, अवस्थि मतलब है। फिर से ध्यान दीजिए, हिमालय मतलब हिमालय, औषधानाम मतलब औषधियों की, क्षेत्रः मतलब क्षेत्र, और अस्ति मतलब है। हिमालय जो है विद्यार्थी औषधियों का क्षेत्र है। हिमालय औषधियों का क्या है? क्षेत्र है। हिमालय में आज भी ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ पाई जाती है जो अन्य पर्वतों के लिए दुर्लभ है, नहीं मिलता है ना। दुर्लभ, दुर्लभ रेयर जिसको कहते हैं, वो जड़ी बूटियाँ हिमालय में पाई जाती है। उसी पंक्ति को हम लिए हैं, हिमालयः औषधानां क्षेत्रः अस्ति। हिमालय औषधियों का क्षेत्र है। हिमालय क्या है? औषधियों का क्षेत्र है। अगला पंक्ति ध्यान दीजिएगा, भारतस्य प्रसिद्ध नदी गंगा हिमालयात। हिमालयात लिखा हुआ है, ही मकरमा लो यकर य
और त हलंत है, इत हलंत है अंतिम में, तो हिमालयात निःसरति। भारतस्य प्रसिद्ध नदी गंगा हिमालयात निःसरति। भारतस्य प्रसिद्ध नदी गंगा हिमालयात निःसरति। भारतस मतलब होता है बाबू भारत की, ऊपर भी बताए थे हिमालयस मतलब हिमालय की, भारतस मतलब भारत की। और भारत की प्रसिद्ध मतलब प्रसिद्ध, नदी मतलब नदी, गंगा मतलब गंगा, हिमालयात मतलब होता है हिमालय से, ध्यान दीजिए, हिमालयात मतलब होता है हिमालय से, और निःसरति मतलब निकलता है, या निकलती बोलना पड़ेगा क्योंकि गंगा स्त्रीलिंग है। तो भारत की जो है भारत की प्रसिद्ध नदी गंगा हिमालय से निकलती है। फिर से ध्यान दीजिएगा, भारत की प्रसिद्ध नदी गंगा कहाँ से निकलती है, तो हिमालय से निकलती है। भारत की प्रसिद्ध नदी गंगा हिमालय से निकलती है। अगला पंक्ति और लास्ट पंक्ति ध्यान दीजिएगा, यम अति रमणीय अस्ति। यम अति रमणीय अस्ति। यम मतलब होता है यह, यम मतलब क्या होता है यह, अति मतलब बहुत, और रमणीय मतलब होता है विद्यार्थी सुंदर। रमणीय मतलब क्या होता है सुंदर, और अस्ति मतलब है। यह बहुत सुंदर है। कौन सुंदर, मतलब गंगा नदी बहुत सुंदर है। फिर से एक बार हम पढ़ देते हैं, पढ़ने के लिए सीख जाइए और ध्यान से इसको लिख करके रटते जाइएगा बाबू। ये परीक्षा के 7 अंक के लिए निर्धारित है, और 7 अंक परीक्षा के लिए बहुत मायने रखता है। और जो हम शब्द लेते हैं, सबसे बड़ी बात है, जो हम शब्द लेते हैं वो सबसे आसान शब्द आपके लिए लाने का प्रयास करते हैं, इसलिए इसको रट जाइएगा। फिर से हम पढ़ के सुना देते हैं। लिखा हुआ हिमालय, ध्यान दीजिएगा, हिमालय हिमानाम आल्य हिमालय मन्यते हिमालय नगाधिराजा कथ्यते इदं भारतस्य उत्तरे दिशि वर्तते हिमालयस्य भारतस्य मुकुटमणिः मन्यते हिमालयात् अनेकानि नदः प्रवहन्ति यस्य क्षेत्रः अतिरमणीयः अस्ति प्राचीनकाले हिमालयस्य गुहासु बहवः मुनयः वसन्ति यस्म हिमालयः औषधानां क्षेत्रः अस्ति भारतस्य प्रसिद्धा नदी गंगा हिमालयात् निःसरति यम अतिरमणीय अस्ति। इसका एक बार हिंदी और सुन लीजिए, तो हम जल्दी जल्दी पढ़ दिए, अब हिंदी एक बार पूरा करते हैं। बर्फों के स्थान को हिमालय माना जाता है। हिमालय पर्वतों का राजा कहा जाता है। यह भारत के उत्तर दिशा में है। हिमालय भारत की मुकुटमणि माना जाता है। हिमालय से अनेकों नदियां निकलती है अर्थात प्रवाहित होती है। इसका क्षेत्र बहुत सुंदर है। प्राचीन समय में हिमालय की गुफाओं में बहुत से मुनि रहते थे। हिमालय औषधियों का क्षेत्र है। भारत की प्रसिद्ध नदी गंगा हिमालय से निकलती है। यह बहुत सुंदर है। अब इसको लास्ट करते हैं विद्यार्थी, इसको लिख करके रट जाइएगा। थैंक यू।